नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रत्येक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूं। किसको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं। आज ये क्वेश्चन झारखंड में जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। साथियों, ये प्रश्न पढ़ने पर आपको इस वीडियो से आपके 3 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने? 3 से 5 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप इन तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि आप जल्द से जल्द नौकरी पालें, अपने माँ बाप के सामने वर्दी में उन्हें सैल्यूट करें। मैं भगवान स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गौरेला युद्ध था? जो इतने युद्ध हैं इनमें से किस युद्ध का स्वरूप गौरेला युद्ध जैसा था? किसके? गौरेला युद्ध जैसा था। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तिलका विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, तिलका विद्रोह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो संथाल विद्रोह है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। क्या आप ये बता सकते हैं कि चेरो विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? चेरो विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे कौन? भूषण सिंह। कौन थे? भूषण सिंह या भाखन सिंह इनका नाम कहा जाता है। और ये जो मुंडा विद्रोह है इसको तो आप जानते ही, ये हमारे बिरसा मुंडा जी ने शुरू किया था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि तिलका विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? जो तिलका विद्रोह है इसकी शुरुआत 1784 में हुई थी। कब? 1784 में हुई थी। और ये जो तिलका विद्रोह है इसका और ये तिलका विद्रोह है इसके नेता कौन थे? तो हो जाएंगे कौन? तिलक मांझी। इसके नेता तिलक मांझी थे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? जो अंग्रेज सरकार है इसने झारखंड के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? तो ये अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा के गिरफ्तार करने वाले को 500 रुपए का इनाम, कितने? 500 रुपए का इनाम रखा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या? 500 रुपए का इनाम रखा था। दोस्तों, ये जो हमारे बिरसा मुंडा हैं इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी का। और ये 1895 कब? 1895 में पहली बार जेल गए। आप देखो दोस्तों, देख सकते हो 20 साल बाद ही ये जी चले गए। 20 साल बाद ही ये जेल में चले गए। उसके बाद सन 1900 कब? सन 1900 में ये दोबारा जेल चले गए। और ये जो 1000 रुपए का इनाम है ये बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए इनाम रखा गया था। कितने? बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा गया था। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित थे। किससे? बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? मानभूमि झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? जो मानभूमि झंडा सत्याग्रह है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1945। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1945। ये जो मानभूमि झंडा सत्याग्रह है इसमें 5 लोगों की, किसमें? इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 5 लोग अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिए थे, जिसमें से 2 पुरुष, कितने? 2 पुरुष थे और 3 महिलाएं थी। कितनी? 3 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन पिछली बार झारखंड पुलिस में पूछा गया था, तो मैंने सोचा इसमें आपको बता दूं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था कि मानभूमि झंडा सत्याग्रह में कितनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था? तो कितनी? 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? नीलांबर पीतांबर भाइयों ने कहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये जो नीलांबर और पीतांबर 2 भाई थे, इन्होंने कहां पर 1857, जो 1857 का भारत का पहला विद्रोह हुआ था स्वतंत्र होने का, इसका नेतृत्व कहां से किया था? तो इन लोगों ने यह किया था कहां से? पलामू से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन लोगों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू से किया था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो कहां से हुई थी? ये देवघर से हुई थी। कहां से? देवघर से हुई थी। झारखंड में 1857 की क्रांति देवघर से हुई थी।
ये 32वीं रेजिमेंट, कौन से 32वीं रेजिमेंट से हुई थी। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान तीर्थ नगरी देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तब देवघर में, कब, तब देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने कराई थी, तो ये कराई थी विवेकानंद झा ने। किसने, विवेकानंद झा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, विवेकानंद झा। दोस्तों ये उस समय की बात है जब अंग्रेज लोग ये चाह रहे थे कि ये इंडियन जो है ना सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पे ध्यान दें। किस पे, अंग्रेजी पे ध्यान दें, ये हमारी संस्कृति को हम लोगों से दूर ले जा रहे थे। तब माननीय श्री विनोदानंद झा ने देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करवाई थी, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हम लोग अपनी संस्कृति को ना भूल जाएं। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आता हूं, तो साथियों मुझे सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, छोटा क्या, छोटा नागपुर में प्रथम मुंडा जनजाति नेता कौन था जिसने राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। छोटा नागपुर में प्रथम मुंडा जनजाति कौन, प्रथम मुंडा जनजाति का ऐसा कौन सा नेता था जिसने राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, तो ये कौन थे, ये रीसा मुंडा जी ने शुरू की। किसने, ये रीसा मुंडा जी ने राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, रीसा मुंडा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रीसा मुंडा ने सबसे पहले राजा किसे बनाया था, तो ये बनाया था किसे, सुतिया पहन को। ऑप्शन नंबर ए, सुतिया पहन को इन्होंने सबसे पहला राजा बनाया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुंडा जनजाति का निवास कहाँ है, क्या मुंडा जनजाति का निवास कहाँ माना जाता है, तो ये हो जाएगा कहाँ, दक्षिणी छोटा नागपुर पठार। क्या, दक्षिणी छोटा नागपुर एरिया में माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है, निम्न में से क्या, प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है, निम्न में से किस जनजाति आंदोलन में राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा ऐसा कौन सा जनजाति आंदोलन था जिसमें राजनीतिक जागरण का अधिक, जिसमें राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला, तो ये कौन था, ये था ताना भगत आंदोलन। कौन था, ताना भगत आंदोलन था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। अच्छा तो साथियों आप मुझे ये बताइए कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो जो ताना भगत आंदोलन है ये 1914 में हुआ था। कब, 1914 में हुआ था। और ये जो ताना भगत आंदोलन है इसके नेता कौन थे, जतरा ओरांव। इसके नेता कौन थे, जतरा ओरांव इसके प्रमुख नेता थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड में महात्मा गांधी पहली बार कब गए थे, तो ये गए थे कब, 1917 में महात्मा गांधी पहली बार झारखंड में गए थे। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 8, झारखंड की धरती पर स्वामी सहजानंद सरस्वती का संथाल परगना की यात्रा कब शुरू हुई। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो झारखंड में पहली बार स्वामी सहजानंद सरस्वती की संथाल परगना की यात्रा कब से स्टार्ट हुई, तो ये यात्रा तो 1938 से, कब से, 1938 से स्टार्ट हुई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो 1925 है ना, 1925 इसका इससे मेरा क्या संबंध है, 1925 में गांधी जी ने जमशेदपुर का दौरा किया था। किसका, जमशेदपुर का गांधी जी ने 1925 में दौरा किया था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है, 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचित क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए। तो 1923 में, कब, 1923 में जो दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि या स्वराज पार्टी के सदस्य कौन चुने गए, तो ये चुने गए थे कौन, रामेश्वर लाल। कौन चुने गए थे, रामेश्वर लाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रामेश्वर लाल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, तो ये की थी किसने, मोतीलाल नेहरू। किसने, मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत की चिंगारी नवटोली गुमला से शुरू हुई। इनमें से कौन सा आंदोलन है
जिसकी शुरुआत की चिंगारी कहाँ से शुरू हुई, नवटोला या गुमला से शुरू हुई। तो ऐसा वह आंदोलन था, कौन सा, ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिरसा मुंडा की शुरुआत कब हुई थी, तो बिरसा मुंडा की शुरुआत 1800 कब से, 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह की शुरुआत 1931 से 1932, कब, 1931 से 1932 में इसकी शुरुआत हुई। और संथाल विद्रोह तो पता ही होगा आपको, ये 1855, कब, 1855 से इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। निम्न में से हर्यक वंश के किस सम्राट की इच्छा झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हर्यक वंश के किस राजा की ये इच्छा थी कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार हो। तो ये इच्छा थी किसकी, बिंबसार की। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, बिंबसार। बिंबसार की इच्छा थी कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया जाए। अच्छा, आप लोग ये जो उदयन है, ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, किसकी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। जो ये है ना अजातशत्रु, इसको पितृहंता कहा जाता है। क्या, इसको पितृहंता कहा जाता है। ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है कि अजातशत्रु को पितृहंता क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है, निम्न में से क्या, निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य कार्य राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछल गुप्पन होना था। क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कौन सा विद्रोह है जिसमें राजा जगन्नाथ हो, क्या, राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का, मतलब जो अंग्रेजों का पीछा करता हो या मतलब अंग्रेजों की बात मानता हो, तो ये किस विद्रोह में कहा गया। तो ये कहा गया हो विद्रोह, किसमें, हो विद्रोह में कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो क्या, ये चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो ये चेरो विद्रोह हुआ था कब, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। संथाल विद्रोह, ये संथाल विद्रोह है, ये हुआ था 1855, कब, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ढाल विद्रोह कब हुआ था, कि ढाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1767, कब, 1767 से 1834 तक इसका चला था। और ये जो हो विद्रोह है ना, हो विद्रोह ये कब हुआ था, ये हुआ था 1820 से 1821 तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। इनमें से ऐसा कौन सा समुदाय था, कौन सा समुदाय था जिसके समर्थन के कारण चुआर विद्रोह, क्या, चुआर विद्रोह ने एक बहुत ही व्यापक रूप धारण कर लिया था। तो ये कौन सा था, ये थे सभी, कौन से, ये इसमें इनका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि ये जो गठवाल होते, गठवाल ये भी इन्हीं के साथ हो गए थे। जमींदार, क्योंकि जमींदार लोगों की अंग्रेज लोग है ना जमीन छीन रहे थे, तो इसलिए उन्होंने चुआर विद्रोह का साथ दिया। जो पाइक है ना, पाइक, इन्हें कहा जाता था जमींदारों के सिपाही। पाइक को जमींदारों का सिपाही कहा जाता था। ये क्वेश्चन आप जरूर लिख लें क्योंकि ये झारखंड पुलिस में 2 बार प्रश्न आ चुका है कि जमींदारों का सिपाही किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पाइक को कहा जाता है जमींदारों का सिपाही। ये क्वेश्चन कॉपी में नोट जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष किया गया था। जो जंगल महल जिला है इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था कब, 1805, कब, 1805। अच्छा साथियों, अब इसी से संबंधित एक प्रश्न है क्या, कि गांधी जी झारखंड में कब आए थे, क्या, गांधी जी झारखंड में कब आए थे। इसका आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया। ऐसा कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने भूखन सिंह को गिरफ्तार किया। तो ये था कौन, कर्नल जोश, कौन था, कर्नल जोन्स था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा
कर्नल जोन्स। और चेरो विद्रोह हुआ था 1818 में। कब? चेरो विद्रोह 1818 में हुआ था। और चेरो विद्रोह के ही नेता कौन थे? भूखन सिंह। चेरो विद्रोह के नेता थे भूखन सिंह, तो इसीलिए कर्नल जोन्स ने गिरफ्तार कर लिया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है? श्यामगंजम और रघुनाथ महतो का संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो श्यामगंजम है और रघुनाथ महतो, इन दोनों लोगों का संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से है? तो ये है किसके? चुआड़ विद्रोह। क्या? चुआड़ विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हमारा? डी सही हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि चेरो विद्रोह ना, चेरो विद्रोह के नेता कौन थे? तो कौन थे? भूषण सिंह थे। कौन? चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह थे। कौन थे? भूखन सिंह इसके नेता थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये हो जाए कौन? सिद्धू कानू। क्या? सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता थे। अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछा जाए कि ढाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ढाल विद्रोह के नेता थे जगन्नाथ ढाल। कौन? जगन्नाथ ढाल इसके नेता थे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या है? 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह का नेतृत्व करता बुद्धू भगत का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है? जो कोल विद्रोह है, कौन? कोल विद्रोह उसके नेता कौन थे? बुद्धू भगत। कौन? बुद्धू भगत थे। इनका संबंध किस क्षेत्र से? झारखंड के किस क्षेत्र से इनका संबंध है? तो ये हो जाएगा कहाँ? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, सिल्ही। ये सिल्ही जिले से संबंधित थे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो सिल्ही स्थान है ये कहाँ पड़ता है? ये किस शहर के आसपास पड़ता है? इसका आंसर आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, संथाल परगना बंदोबस्त नियम कब लागू किया गया था? ये जो संथाल परगना बंदोबस्त नियम है ये कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1872। कब? 1872 में ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, 1872। ये बताइए कि जो संथाल विद्रोह, क्या संथाल विद्रोह है, इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता हो जाएंगे कौन? सिद्धू कानू इसके नेता हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से झारखंड का कौन सा आंदोलन जाना जाता है? ये जो कुरुख धर्म आंदोलन है, ये जो कुरुख धर्म आंदोलन है, इसमें झारखंड का कौन सा आंदोलन इस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? ताना भगत आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो कुरुख धर्म है इसका संबंध उराव जनजाति है। किसके? उराव जनजाति से इसका संबंध है। अब ये जो सफा होड़ आंदोलन है इनका संबंध किससे, या मतलब इसके नेता कौन थे? तो कौन थे? लाल बाबा इसके नेता थे। किसके? सफा होड़ आंदोलन के लाल बाबा नेता थे। जो सरदारी आंदोलन है इसके नेता कौन थे? तो ये थे कौन? सॉरी, इसके नेता थे कौन? भागीरथी मांझी इसके नेता थे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, बैगा जनजाति के लोग, क्या बैगा जनजाति के लोग निम्न में से किस पवित्र पशु को मानते हैं? ये जो बैगा जनजाति के लोग हैं ये किस पशु को सबसे ज्यादा मानते हैं? तो ये मानते हैं किसे? बाघ। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाघ। अच्छा दोस्तों, ये जो हाथी है, हाथी ये झारखंड का राजकीय पशु है। क्या राजकीय पशु कौन सा है? हाथी। और गाय, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए, गाय को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, मुंडा जनजाति की जनसंख्या, क्या मुंडा जनजाति की जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ये जो मुंडा जनजाति है, क्या जो मुंडा जनजाति है इसकी जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा कितना? 14.5 से कितना? 14.5% ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। हमारा क्या है? क्या करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? तो करमाली जनजाति के लोग हैं यह किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? तो ये मानते हैं किसे? दामोदर नदी। किसे? दामोदर नदी को ये
पवित्र नदी मानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि ये दामोदर नदी है, इसका उद्गम स्थल ये दामोदर नदी है, इसका उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले से होता है, तो आप बताएं किसे, झारखंड के लातेहार जिले से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी झारखंड में सबसे अधिक प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी? झारखंड में सबसे अधिक प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बता दें कितने, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और जो करमाली जनजाति है, क्या जो करमाली जनजाति है, इसका मुख्य कार्य है लोहा पिघलाकर उसका नए नए आकार में उसको जन्म देना। झारखंड के शिल्पी जनजाति चिकबड़े का प्रमुख देवता किसको माना जाता है? ये जो झारखंड की शिल्पी जनजाति है, इनके जो सबसे बड़े नेता क्या, चिक, ये अपने नेता को चिक के नाम से पुकारते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, सिंहबेंगा भगवान। ये वही भगवान है जिनको हम सुबह उठ के जय हो सूर्यदेव भगवान की जय बोलते हैं, या उनपे हम जल अर्पण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है, खरवार जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य स्रोत क्या है? जो खरवार जनजाति है, इसके आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य स्रोत क्या है? जैसे कि ये लोग, बहुत सी ऐसी जनजातियां होती हैं जो अपने किसी न किसी कार्य पर निर्भर होती हैं, तो उन्हीं में से एक खरवार जनजाति, क्या, खरवार जनजाति है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या, खेती करना। क्या है? खेती करना। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा, कृषि या खेती करना। ये एक ही बात होती है। जैसे कि आपको ये पता होगा, कुछ जनजातियां पशुपालन करती हैं और कुछ जनजातियां शिकार भी करती हैं और उन्हीं को अपना खाना बनाती हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26, क्या है, सदपरेवा के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? जो सदपरेवा है, इसके रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? जैसे कि सदपरिवार का मतलब होता है लोगों का ग्रुप में रहना। क्या? लोगों का एक साथ या किसी ग्रुप में या किसी समूह में रहना, तो ये कहलाता है क्या, सदान। क्या कहता है, सदान। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये पता हो कि झारखंड की प्रथम, क्या, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला बहन क्या है, प्रश्न नंबर 27, क्या, झारखंड क्षेत्र विकास परिषद में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? जो झारखंड क्षेत्र विकास परिषद है, इसमें कुल सदस्यों का, या मतलब कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें होते हैं 162, कितने, 162 सदस्य होते हैं। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आंसर हमारा डी नंबर सही है, क्या, 162। अगर आप मुझे ये बताइए 81 है, 81 क्या है, ये हो जाएगी झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएं कितनी, 81। 14, ये झारखंड में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 14 है। झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 14 है। अगला प्रश्न का है, प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सा स्थान बौद्ध के चैत्यों के लिए प्रसिद्ध है? जो जितने स्थान दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा क्या, कटुंगा ग्राम। क्या हो जाएगा, कटुंगा ग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कटुंगा ग्राम। दोस्तों, अगर आपको ये पता हो कि पलामू जिले में कितने प्रखंड हैं, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 29, क्या है, सदानों की गांव की जनसंख्या किससे होती है? ये जो सदानों की गांव की पहचान किससे होती है? ये जो सदान लोग होते हैं, इनके गांव की पहचान किसकी, गांव की पहचान किससे होती है? तो ये होती है किससे, अखड़ा से। किससे होती है, अखड़ा से होती है। किससे होती है, अखड़ा से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अखड़ा। अगला प्रश्न का है, प्रश्न नंबर 30, ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो, इली हो जनजाति का एक प्रचलित क्या है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो इली है, इली क्या चीज है जो हो जनजाति में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? तो इली जो है ना, ये एक पेय पदार्थ है। क्या, ये एक पेय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
आज दोस्तों आज का आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहें। साथियों, मुझे भी ऐसे सपोर्ट करें कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं झारखंड पुलिस से संबंधित।